जो नमाज़ी मस्जिद से बाहर हैं आप उनको मस्जिद में लाने की फ़िक्र करें। जो नमाज़ी मस्जिद में आ रहे हैं आप उनको भी भगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सिर्फ़ जो है एक हुज्जत की खामा-खाई की कि तुझे टोपी उड़वाऊँगा, दूसरा कह रहा है मैं टोपी नहीं उड़ूँगा। तो इस बहस से बाहर निकलें, वरना फिर अगली बहस जो है वो दाढ़ी पे छिड़ने वाली है। आप कहाँ तक जो है लोगों को रोकेंगे। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बड़ी अजीब बात मुझे देखने को मिली। जब मैं नमाज़ पढ़ने गया मस्जिद के अंदर, तो मैंने इस तरह के छोटे छोटे स्टिकर जो है वो चारों तरफ दीवारों पे लगे हुए देखे, जिसमें लिखा हुआ था नंगे सर नमाज क्यों, क्या टोपी से नफ़रत है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। तो ये बहुत ही अजीब सी बात लगी। ऐसा लगा एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को एक ताना मार रहा है कि एक फ़िरका जो है पाबंदी से टोपी ओढ़ के नमाज़ पढ़ता है, दूसरा फ़िरका जो है वो टोपी उतार के नमाज़ पढ़ता है, ये दिखाने के लिए कि भाई नमाज़ के लिए टोपी ज़रूरी नहीं है। देखिए, सर ढकना जो है वो एक सुन्नत है अल्लाह के नबी की, और अल्लाह के नबी जो है हर वक्त जो है वो अपने सर को ढक के रखते थे। तो अच्छी बात है, आप सर ढक रहे हैं। आप आम ज़िंदगी में चलते फिरते, बैठते उठते, खाते पीते भी जो है सर ढका हुआ है आपने, आप नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, सर ढक के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नमाज के वक़्त टोपी नहीं लगाते तो ऐसा नहीं है कि आपकी नमाज़ नहीं होगी। बगैर टोपी के भी आपकी नमाज़ हो जाएगी, और नमाज में टोपी की वजह से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, यानी कि नमाज के सवाब में। टोपी ओढ़ना कोई वाजिब नहीं है, ना ही नमाज का हिस्सा है। टोपी ओढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि मैं बगैर टोपी वालों की हिमायत कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त टोपी ओढ़ के रखता हूँ। बाहर वाले तो क्या, मेरे बच्चे भी जो है कभी मुझे नंगे सर नहीं देखते। घर में भी जो है जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ तो जब भी मेरी टोपी उतरती है, वो एक अलग बात है कि वो मेरा अपना मसला है कि मैं जो है टोपी ओढ़ना पसंद करता हूँ, और मैं नमाज़ में भी टोपी ओढ़ के रखता हूँ। लेकिन अगर कोई नमाज़ में टोपी नहीं ओढ़ रहा तो आप इस तरीके से उसके ऊपर तनकीद ना करिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी मस्जिद में आना ही छोड़ दे और वो नमाज़ पढ़ना ही छोड़ दे। अब 10% जो है वो आबादी मस्जिद में आ रही है, उसमें टोपी वाले भी हैं और बगैर टोपी वाले भी हैं। आप बगैर टोपी वालों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। 90% आबादी मस्जिद के बाहर बैठी हुई है, जो मस्जिद में आने को तैयार नहीं है। आपको उसकी फ़िक्र नहीं है, आपको ये फ़िक्र है कि जो मस्जिद में आ रहा है वो टोपी क्यों नहीं ओढ़ रहा। कल को कोई जमात उठेगी और वो इसी तरह के स्टिकर बनाएगी और वो ये कहेगी कि बग़ैर दाढ़ी के नमाज क्यों, क्या दाढ़ी से आपको नफ़रत है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आपको नफ़रत है। तो फिर जो दाढ़ी नहीं रख रहे वो भी मजमा जो है वो मस्जिद से कट जाएगा। ऐसे स्टिकर जब आप लगाएंगे मस्जिद के अंदर, तो बगैर दाढ़ी वाले जब मस्जिद में आएंगे तो वो स्टिकरों को पढ़ेंगे तो उनको शर्मिंदगी होगी, तो वो फिर मस्जिद में आना छोड़ देंगे। आप लोगों ने जो है एक जंग का आगाज़ कर दिया है उम्मत के अंदर। तो जिन साहब ने भी ये हरकत करी है वो अपनी इस हरकत से बाज आएँ और अपने हाथों से इन स्टिकरों को हटाएं, वरना ये आगे चल के जो है और ज़्यादा बिगाड़ की जड़ बनने वाला है। जो नमाज़ी मस्जिद से बाहर हैं आप उनको मस्जिद में लाने की फ़िक्र करें। जो नमाज़ी मस्जिद में आ रहे हैं आप उनको भी भगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सिर्फ़ जो है एक हुज्जत की खामा-खाई की कि तुझे टोपी उड़वाऊँगा, दूसरा कह रहा है मैं टोपी नहीं उड़ूँगा। तो इस बहस से बाहर निकलें, वरना फिर अगली बहस जो है वो दाढ़ी पे छिड़ने वाली है। आप कहाँ तक जो है लोगों को रोकेंगे। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपने दोस्तों से शेयर करिए। अल्लाह।